हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देखना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है √36/64। तो 36 का अगर रूट हम तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, मतलब 6/8 जो कि परिमेय संख्या है। और दूसरा ऑप्शन है √1/81। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा और 81 का 9, मतलब 1/9 जो कि परिमेय संख्या है। और तीसरा ऑप्शन है √3/5। तो √3 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 का √3 रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √5 है, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा √3/5 जो कि अपरिमेय संख्या है। चौथा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, 9/√49 है। तो 9 का तो कुछ नहीं करता, 9 10 का 10 रह जाएगा और बट्टे में है √49 का अगर हम लोग इसका तोड़ेंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा 9/7 जो कि परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर जो कि √3/5 जो कि अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, कहता निम्न में π/2 क्या है। अगर पाई जो है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, π/2 भी अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन ये अपवाद में है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको ध्यान में रखना है और याद रखना है कि π/2 पूछे या π/3 पूछे या पाई पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर 22/7 पूछे तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो π/2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। 625 का अभाज्य गुणनखंड कहता है, इसमें 5 का अधिकतम घात क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने हम लोग जानते हैं, 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से घटाएंगे, 5 5 5 10 25 125, फिर 5 से घटाएंगे तो 25, फिर 5 से 5, इसको हम लोग 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 5/4। किसी भी संख्या पर जो उसका पावर जो होता है वह उसका घात कहलाता है। तो यहाँ पर 5 का तब यहाँ जो 4 जो है यह 5 का घात कहला जाएगा, मतलब पावर। तो 5 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 5 7 11 13 हो जाएगा। तो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे अभाज्य संख्या, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे 5 7 11, अगर इन सब का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग भाग देकर नहीं चेक करेंगे कि दशमलव प्रसार किसका शांत है या नहीं है। हम लोग इसके लिए ट्रिक जानते हैं कि जिसके हर में 2n या 5m या 2n गुना 5m के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
अगर उसका 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का होगा तो वह शांत होगा। यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 7 हो जाएगा, जो कि 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा, तो यह अशांत हो जाएगा। यहाँ 88 है, तो इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 88, 2 बार में 44, 2 बार में 21, 2 बार में 3 बार में 7, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m का रूप का नहीं है, तो ये भी अशांत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है 8/75, तो 75 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 बार में हो जाएगा, 15, 3 बार में 5। फिर भी इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या गुना 2 या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, तो इसका भी ये भी अशांत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है 15/20, मतलब 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में 10, 2 बार में 5, यहाँ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5, यहाँ जाएगा 15/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। यहाँ पे हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, तो यह शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि अगर शून्यक अल्फा और बीटा होता है तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पे c का मान हो जाएगा, मतलब यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर भी 4 और c बराबर 1, तो c/a, तो c का मान हो जाएगा हमारा 1 और a का मान दिया है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अगर द्विघात बहुपद का अगर उसका शून्यक दिया है तो शून्यकों का मतलब हमको जोड़ निकालने का आता है, तो शून्यकों का जोड़ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का जोड़ होता है -b/a। यहाँ पे c हमारा हो जाएगा, a बराबर c दिया है, b बराबर a दिया है और c बराबर b दिया है, तो यहाँ पे b जो हो जाएगा, b का मान जो है a हो जाएगा a। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे b, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे b का मान a दिया है तो a रखेंगे, और यहाँ पे c का मान a का मान दिया है c, तो c रखेंगे, तो हो जाएगा -a/c, -a/c, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बहुपद x² प्लस 3x माइनस 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा पर पावर -1 प्लस बीटा पर पावर -1, मतलब कि अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सीखते हैं। अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स है, तो इसको हम लोग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिख सकते हैं। अब यह भिन्न के जोड़ का रूप का हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा शून्यकों का जोड़ बट्टे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जोड़ का फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। a से a खत्म हो जाएगा,
तो यहाँ हमारा हो जाएगा -b/a। और इस समीकरण में और इस बहुपद में a का मान दिया हुआ है 1 और b का मान दिया हुआ है 3 और c का मान दिया हुआ है -1। तो b के जगह में हो जाएगा 3 + 3 है तो यहाँ 3 + 3 हो जाएगा। और सी और ए से ए खत्म हो जाएगा तो यहाँ सी बचेगा। और सी के जगह में हो जाएगा -1, माइनस से माइनस खत्म, तो इसका आंसर जो हमारा होगा 3 होगा। 3 इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a + b = 90 है तो cos a का मान ज्ञात करें। इसमें हम लोग a + b = 90 है तो cos a का मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 90 - a। यहाँ cos a का मान निकल गया है 90, यहाँ प्लस b है तो इधर आएगा -b हो जाएगा। या 90 - b और cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह में b है तो यहाँ हो जाएगा sin b। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी sin b। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है sin² 68 + cos² 68 का मान होगा। यहाँ पे जो है दोनों का कोण जो है वो सेम दिया है 68 डिग्री, यहाँ पे भी 68 डिग्री। अगर हम लोग इसको 68 डिग्री को थीटा मान ले, अगर इसको भी हम लोग थीटा मान ले तो हो जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला sin² थीटा + cos² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। तो इसका एक जो होता है होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, होता है 9 sec² a - 9 tan² a बराबर है। इसमें इन दोनों में हम लोग 9 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec² a - tan² a। sec² a - tan² a बराबर फॉर्मूला होता है 1। तो 1 × 9 × 1 हो जाएगा हमारा 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता 3 थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। 3 थीटा बराबर 90 दिया है, 3 थीटा बराबर 90 दिया है तो इससे हम लोग थीटा का मान निकाल लेते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा 90/3 बराबर 30 हो जाएगा। थीटा का मान 30 हो जाएगा। तब हमको cos थीटा का मान निकालने का है। cos थीटा की जगह में हम लोग 30 रखेंगे। cos 30 तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता sin 18/cos 72 का मान ज्ञात करें। इस टाइप का अगर बट्टे में क्वेश्चन हो कि अगर एंगल चेंज दिया हो sin 18 रहे cos 72 रहे तो इस टाइप का आंसर हमेशा ए होगा। मतलब अगर बट्टे में रहेगा तो ए होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साइन को अगर 90 में 72 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 90 में 72 को घटा देंगे तो 18, तो साइन 18 हो जाएगा। cos 72 मतलब कि साइन 18 को हम लोग साइन 90 - 72 लिख सकते हैं। साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos 72/cos 72 cos 72 खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 1।
मतलब कि बट्टे वाला का आंसर जो है वो अधिकतर आंसर जो होता है ज़्यादातर 1 होता है, और माइनस वाला का जो होता है वो 0 होता है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ जाएगा cos 48 है, यहाँ पे साइन को हम लोग 90 माइनस 48 लिखेंगे, मतलब 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस 48 बराबर हो जाएगा 42, तो साइन 42, मतलब कि साइन 42 को हम लोग साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cos 48 माइनस साइन 90 माइनस 48, मतलब साइन 90 माइनस 48 है, तो इसको हम लोग साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा, थीटा के जगह में 48 है, cos 48 cos 48 खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। आज हम लोग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब इसको सॉल्व कर ले अच्छे से और अच्छे से याद कर ले।